हेलो। हाँ बेटा, कुछ लोगों को एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन चाहिए थे और वो क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। आपको केवल मेरा फर्स्ट वीडियो देखना है जिसमें टर्म मीनिंग बताए गए हैं और हाउ इज प्रिपेयर रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। सो फॉर्मेट ऑफ रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फर्स्ट वीडियो मैंने बताया है। आज मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ एमपी बोर्ड शिवलाल की बुक से। तो आपको ध्यान से देखना है। एक ही बात दोबारा बोल देता हूँ, ध्यान से समझिए। इन रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ऑल रिसीप्ट्स एंटर्ड इन डेबिट साइड, नॉट अ रिसीवेबल अमाउंट। रिसीवेबल अमाउंट मीन्स ऐसी अमाउंट जो अभी फ्यूचर में हमें रिसीव होगी, अभी हुई नहीं है। तो ओनली रिसीप्ट अमाउंट एंटर्ड करेंगे डेबिट में, रिसीवेबल अमाउंट नहीं। इट मीन्स अर्न इंटरेस्ट, अर्न कमीशन, ये चीज़ें एंटर नहीं होंगी। एंड पेमेंट साइड, ऑल टाइप्स ऑफ पेमेंट एक्सक्लूडिंग एडजस्टमेंट लाइक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इट मीन्स ऐसे ऐसे एक्सपेंसेस जो अभी हमें पे करने हैं, उनकी एंट्री क्रेडिट साइड नहीं होगी। सो ऑल रिसीप्ट्स एंटर्ड इन डेबिट साइड एंड ऑल पेमेंट एंटर्ड इन क्रेडिट साइड। क्लियर है? ओके। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9 शिवलाल की बुक से, एमपी बोर्ड। सो फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ लॉयंस क्लब of Indore for the year ended 31st March 2018. So year ended 31st March 2018, it means ये year start कब हुआ होगा? On 1st April 2017 को। जो भी पेमेंट है, जो भी रिसिप्ट्स है, अगर क्वेश्चन में कोई भी रिसिप्ट या पेमेंट मंथली दिया हुआ है तो आपको रिसिप्ट या पेमेंट जो भी हुआ है एज ऑन 31st मार्च, तो 1 अप्रैल से ही 1 अप्रैल 2017 से काउंट करेंगे और जिस डेट तक की पेमेंट दी है वो पेमेंट साइड, और जिस डेट तक का रिसीव हुआ है अमाउंट वो रिसीव साइड। सो स्टार्ट जब भी क्वेश्चन करते हैं आपको मालूम है, फर्स्ट वन नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट मीन्स लायंस क्लब। सेकेंड वन विच अकाउंट प्रिपेयर रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, एंड थर्ड वन प्रिपेयर एज ऑन 31st मार्च 2018। तो अभी क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं। रिसीविंग पेमेंट अकाउंट को जो भी क्वेश्चन करते हैं, इट इज बिगिनिंग फ्रॉम ओपनिंग बैलेंस। सो कैश बैलेंस ऑन 1st अप्रैल 2017, सो इट्स अमाउंट एंटर द हेड ऑफ बैलेंस BD, बैलेंस BD। तो टू बैलेंस BD अमाउंट रुपीज 6400, दिस वन। To balance BD amount 6400. Clear? Next term, membership fee. The club has 350 member and each has pay annual subscription rupees 50. 350 member हैं और each pay कितना करता है बेटा? 50 rupees. It is reported that 30 member have not paid द सब्सक्रिप्शन ऑफ द ईयर। 350 मेंबर्स में से कितने लोगों ने सब्सक्रिप्शन नहीं पे किया? 30 ने। तो कितने लोगों ने किया होगा? 320 लोगों ने। तो 320 पर मेंबर कितना पे कर रहा है सब्सक्रिप्शन? रुपीज 50। नेक्स्ट, सो एंड 25 मेंबर हैव पेड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर। तो ये करंट ईयर की पेमेंट है और 25 मेंबर्स ने क्या किया है? नेक्स्ट ईयर की पेमेंट भी कर दी है। तो इसे रिसीव पेमेंट अकाउंट में कैसे शो करेंगे? देखिए, टू सब्सक्रिप्शन करंट ईयर, टोटल मेंबर कितना थे आपके? 350। कितने लोगों ने पेमेंट नहीं किया? 30 ने, तो -30, तो रिमेनिंग कितना बचा? 320। तो 320 इंटू ईच मेंबर पेइंग कितना बेटा? 50।
तो 320 इंटू 50, सो करेंट ईयर का कितना अमाउंट रिसीव हुआ आपको 16,000। क्लियर है। अगेन टोटल नंबर ऑफ मेंबर 350 and 30 member not paying amount of subscription. So overall amount pay of subscription by 320 member. Each member paying rupees 50. So 320 into 50 is equal to 16,000. Its amount received for current year. And 25 member pay next year's subscription. So subscription for next year. 25 into 50 is equal to 1250. So total amount of subscription 16,000 plus 1250, total 17,250. तो ये तो थी बेटा अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट रीड करते हैं सैलरीज रुपीज 1100 पर मंथ हैव बीन पेड up to the month of February 2018. तो सैलरी जो आपने पे किया है वो कब तक का किया है, फरवरी 2018। तो जो भी मैंने बताया था आपको, जब भी डेट स्टार्ट करेंगे तो बिगिनिंग कब से हुआ बेटा, 1 अप्रैल 2017 से। सो 1 अप्रैल 2017 टू फरवरी 2018 कितना मंथ हुआ, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी। सो टोटल मंथ हुआ कितना आपका 11। सो सैलरी कितने मंथ का पे किया आपने, 11th मंथ का सैलरी। इट इज अ अमाउंट ऑफ पेमेंट, सो इट इज एंटर्ड इन पेमेंट साइड। सो बाय सैलरी 1100 पर मंथ इंटू 11 क्यों किया कि फरवरी 2018 तक का आपने पेमेंट किया है। सो अप्रैल 2017 टू फरवरी 2018 11th मंथ हुआ। सो 1100 इंटू 11 इज इक्वल टू 12,100। ओके, नेक्स्ट रेंट ऑफ द क्लब हैज़ बीन पेड अप टू मंथ ऑफ मे 2018 at the rate of rupees 400 per month. सो आपने जो रेंट पे किया है वो किया है मई 2018 तक का। सो ईयर एट द बिगिनिंग अप्रैल 2017। सो अप्रैल 2017 टू मई 2018। सो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। Again April and May. So it is a 14 month. So rent paid for 14 month at the rate of rupees 400 per month. So 400 into 14 is equal to 5600. Next, furniture. An advance of rupees 1100 was paid for furniture in December, but furniture worth rupees 800 only was received up to the end of the year. It means फर्नीचर परचेज के लिए हमने 1100 पेमेंट किया है, पर ईयर एंड तक हमें फर्नीचर कितने का रिसीव हुआ है, 800 का। फर्नीचर 800 का रिसीव हो, 8000 का रिसीव हो, 80,000 का रिसीव हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमने पेमेंट कितने का किया फर्नीचर के लिए बेटा, पेमेंट किया हमने 1100 का। सो पेमेंट साइड कितना अमाउंट आएगा, ओनली 1100। So buy furniture amount rupees 1100. Clear? Next one. General expenses rupees 375 have been paid and 450 were unpaid. So general expenses कितना पे किया है आपने, 375। अनपेड मीन्स आउटस्टैंडिंग, जो पे नहीं किया उसकी हमें एंट्री करनी ही नहीं है। तो 45 की कोई भी एंट्री नहीं करेंगे, डायरेक्ट कितना अमाउंट की एंट्री करेंगे, कितना पे किया है आपने, 375। सो जनरल एक्सपेंसेस रुपीज 375। क्लियर? नेक्स्ट वन, ऑफिस एक्सपेंसेस। सो ऑफिस एक्सपेंसेस वर 550। ऑफिस एक्सपेंसेस कितना हुआ है,
550 हुआ है, पे नहीं किया 550, ऑफिस एक्सपेंसेस हुआ है कितना 550. सो ऑफिस एक्सपेंसेस वर रुपीज 550 बट 50 स्टिल रिमेन टू बी पेड. 550 एक्सपेंसेस हुए जिसमें से 50 हमें अभी पे करना है. तो पे कितना किया होगा फिर हमने, तो ऑफिस एक्सपेंसेस 550 लेस पे कितना करना है अभी 50, ये माइनस किया, रिमेनिंग अमाउंट 500 पेमेंट साइड. अभी आपको कन्फ्यूजन होगा कि सर जनरल एक्सपेंसेस में तो ये 45 माइनस नहीं किए आपने और ऑफिस एक्सपेंसेस में 50 क्यों माइनस कर रहे हैं. यहाँ लिखा हुआ है जनरल एक्सपेंसेस 375 हैव बीन पेड. तो 375 पे कर चुके हैं बेटा, जो पे कर चुके हैं उन्हीं की एंट्री करनी है, बाकी जो पे करना है उससे हमें कोई मतलब नहीं है. पर यहाँ तो नहीं लिखा पेड, ऑफिस एक्सपेंसेस वर रुपीज़ 550, पेड तो नहीं दिया ना. तो ऑफिस एक्सपेंसेस 550 हुआ है जिसमें से अभी 50 पे करना है. तो पे कितना किया होगा 550 माइनस 50 इज इक्वल टू 500. क्लियर है. ओके. सो रिसीप्ट्स टोटल 23,650 लेस क्रेडिट साइड टोटल रिमेनिंग अमाउंट ट्रांसफर टू बाय बैलेंस CD. तो टोटल ऑफ डेबिट साइड माइनस टोटल ऑफ क्रेडिट साइड एंड रिमेनिंग अमाउंट ट्रांसफर टू बैलेंस CD. क्लियर है. ओके. तो अब हम एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चन नंबर 8. तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए ध्यान से. फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ जनता क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018. तो ईयर एंडेड कब हुआ बेटा 31 मार्च 2018. इट मीन्स ये ईयर कब से स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल 2017. जो भी पेमेंट होगा वो स्टार्ट कब से होगा 1 अप्रैल 2017. सो फर्स्ट वन, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम जो अमाउंट देखते हैं वो कौन सा देखते हैं बेटा, कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस. तो क्वेश्चन में लास्ट में दिया हुआ है कैश बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2017 रुपीज़ 3500. तो स्टार्टिंग फ्रॉम ओपनिंग कैश बैलेंस रुपीज़ 3,500. तो टू बैलेंस BD रुपीज़ 3,500. जरूरी नहीं है कि आपको ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही दिया हो, कहीं भी होगा, स्टार्ट हम क्वेश्चन वहीं से करेंगे. तो टू बैलेंस BD रुपीज़ 3500. क्लियर. ओके. नेक्स्ट पढ़ते हैं. सो मेंबरशिप फी टू बी रिसीव्ड 450 मेंबर एट द रेट ऑफ रुपीज़ 25 ईच. तो टोटल मिला के 450 मेंबर हैं क्लब में. एक कितना पे कर रहा है 25. तो मेंबर जब भी पे करेंगे तो हमें तो रिसीव होगा बेटा, तो ये रिसीव साइड आएगा. 450 मेंबर हैं, 25 ईच पे कर रहा है, बट 50 मेंबर हैव नॉट गिवन द फी फॉर द 17-18. तो करंट ईयर में टोटल मिला के 450 मेंबर थे. 450 मेंबर्स में से 50 मेंबर ने करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको पे नहीं किया है. तो टू सब्सक्रिप्शन करंट ईयर टोटल मेंबर कितने बेटा 450. कितने लोगों ने पेमेंट नहीं किया 50 ने करंट ईयर का. तो 450 लेस 50 इज इक्वल टू 400. तो 400 लोगों ने पे किया है करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन एट द रेट ऑफ रुपीज़ 25. तो 400 इंटू 25 करंट ईयर का टोटल कितनी अमाउंट रिसीव हुई हमें 10,000. क्लियर. आगे क्या दिया हुआ बेटा 60 मेंबर हैड पेड द फी इन एडवांस फॉर द ईयर 18-19. 60 मेंबर ने क्या किया नेक्स्ट ईयर का पेमेंट भी कर दिया आपको. तो नेक्स्ट ईयर की कितनी अमाउंट रिसीव हुई है हमें नेक्स्ट ईयर 60 इंटू 25. तो 60 इंटू 25 इज इक्वल टू 1500. तो टोटल सब्सक्रिप्शन करंट ईयर 10,000, नेक्स्ट ईयर 1500, टोटल अमाउंट रुपीज़ 11,500. तो टोटल अमाउंट कितनी हुई आपकी 11,500. क्लियर है. ओके.
नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। रेंट, सो रेंट ऑफ क्लब at the rate of rupees 200 per month has been paid up to April 2018। अप्रैल 2018 तक का आपने रेंट पे किया है। कब से लेके? अप्रैल 2017 से लेके। सो अप्रैल 2017 टू अप्रैल 2018 13 मंथ हुआ बेटा। अप्रैल 2017 से लेके अप्रैल 2018 तक 13 मंथ हुआ, रेंट पे किया है आपने। तो रेंट पे करेंगे तो पेमेंट साइड ही आएगा, और पेमेंट साइड आएगा तो किस साइड लिखोगे आप? क्रेडिट साइड। सो बाय रेंट 200 पर मंथ पे किया है, इंटू 13 मंथ का पे किया है, तो 200 इंटू 13 कितना पे किया? 2600। नेक्स्ट वन, सैलरी 350 पर मंथ हैज़ बीन पेड अप टू जनवरी 2018। तो सैलरी आपने 350 पे किया है पर मंथ। कब तक किया बेटा? जनवरी 2018 तक। तो अप्रैल 2017 टू, हमेशा ध्यान रखें जो भी डेट काउंट की जाएगी वो यहाँ से ओपनिंग बैलेंस की डेट से, अप्रैल 2017। तो अप्रैल 2017 टू जनवरी 2018। सो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी। सो 10 मंथ की आपने सैलरी पे की है। तो 350 इंटू 10 इज इक्वल टू 3500। नेक्स्ट वन, फर्नीचर, एन एडवांस ऑफ रुपीज 1500 वॉज गिवन इन द मंथ ऑफ फरवरी, बट फर्नीचर वर्थ रुपीज 500 वॉज रिसीव अप टू मार्च 2018। बेटा एडवांस कितना पे किया फर्नीचर के लिए हमने? 1500। मैंने लास्ट क्वेश्चन बताया था आपको, जो पेमेंट कर रहे हैं उसकी एंट्री होगी। फर्नीचर कितने का रिसीव हुआ है आपको? 500 का। फर्नीचर 500 का रिसीव हो या 5000 का, उस समय कोई मतलब नहीं है। अमाउंट पेमेंट कितनी की है आपने? 1500। सो फर्नीचर के लिए जो अमाउंट पे की है, तो बाय फर्नीचर रुपीज़ 1500। क्लियर? नेक्स्ट वन, जनरल एक्सपेंसेस वर रुपीज़ 1200। पेड नहीं लिखा बेटा इसमें। जनरल एक्सपेंसेस वर रुपीज़ 1200, बट 200 इज स्टिल रिमेनिंग टू बी पेड। तो जनरल एक्सपेंसेस कितना हुआ? 1200 हुआ, जिसमें से 200 अभी पे करना बाकी है। तो 1200 माइनस 200, तो कितना पे किया होगा आपने? 1000। कितना पे किया होगा? 1000। सो डेबिट साइड टोटल रुपीज़ 15,000 एंड टोटल ऑफ क्रेडिट साइड रुपीज़ 8,600। रिमेनिंग अमाउंट ट्रांसफर टू बाय बैलेंस CD। कितनी अमाउंट आएगी वो आप लोग देखिएगा। टोटल ऑफ डेबिट साइड कितना है? 15,000। टोटल ऑफ क्रेडिट साइड 8,600। तो 15,000 लेट्स 8,600 इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा? 15,000 लेस 8,600, तो 6,400 इस अमाउंट ऑफ बैलेंस CD 6,400। क्लियर है? ओके। तो अभी हम देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 7th। सो क्वेश्चन नंबर 7th, from the following particular, prepare receipts and payment account of Chetna Club for the year ending on 31st March 2018। तो किसके यहाँ बनाना है हमको? चेतना क्लब के यहाँ। सो फर्स्ट वन, चेतना क्लब receipts and payment account for the year ended 31st March 2018। So first,
cash balance on 1st April 2017 rupees 5,000. So opening cash balance, it is enter the head of to balance BD rupees 5,000. Okay, next, membership fee 15 per member was to be realized from 300 members of the club. टोटल 300 मेंबर है बेटा, ईच मेंबर से कितना ले रहे हो आप 15 रुपीज. बट 25 मेंबर हैव नॉट पेड द सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर. तो करेंट ईयर में टोटल मिला के 300 मेंबर थे, जिनमें से 25 मेंबर ने सब्सक्रिप्शन पे नहीं किया. तो 300 लेस 25, कितने लोगों ने सब्सक्रिप्शन पे किया होगा 275. ईच मेंबर से कितना अमाउंट मिल रहा है बेटा 15. तो 275 इंटू 15, टोटल करेंट ईयर में कितना अमाउंट मिला 4125. तो 4125 ये करेंट ईयर की सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है आपको. ठीक है, अभी आगे. एंड 5 मेंबर हैव पेड द सब्सक्रिप्शन इन एडवांस फॉर द ईयर. 5 मेंबर्स ने क्या किया, नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन भी पे कर दिया. तो नेक्स्ट ईयर कितने मेंबर 5 मेंबर. पर मेंबर कितना पे कर रहा है बेटा 15. तो 5 इंटू 15 75. तो 4125 करेंट ईयर का मिला हमें. नेक्स्ट ईयर का रिसीव कितना हुआ 5 इंटू 15 75, टोटल 4200. तो ये तो हुआ बेटा हमारा रिसीप्ट्स कि कौन कौन सी अमाउंट हमें रिसीव हुई है. क्लियर है? ओके, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन. सैलरी ₹300 पर मंथ हैव बीन पेड अप टू February 2018. सैलरी पे किया हमने February 2018 तक का. स्टार्ट कब से होगा बेटा 1 अप्रैल 2017. तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी. सो टोटल 11 मंथ हुआ. तो सैलरी पे किया हमने बाय सैलरी 300 पर मंथ है. कितने मंथ के लिए बेटा 11 मंथ के लिए. तो 300 इंटू 11, कितने मंथ का सैलरी हो गया 11 मंथ का, टोटल 3300. क्लियर है? अभी रेंट देखें. रेंट 150 पर मंथ हैज़ बीन पेड अप टू जून 2018. अप्रैल 2017 से लेके जून 2018 तक. अप्रैल 2017 से जून 2018 तक कितना मंथ हुआ 15. सो बाय रेंट 150 पर मंथ है. कितने मंथ का पे किया आपने 15 मंथ का. 150 इंटू 15 इज इक्वल टू 2250. नेक्स्ट वन, एन एडवांस ऑफ ₹1000 वॉज गिवन फॉर परचेज ऑफ फर्नीचर. कितना एडवांस पे किया बेटा आपने 1000 इन द मंथ ऑफ मार्च 2018. बट फर्नीचर वर्थ ₹150 वॉज रिसीव अप टू द एंड ऑफ द ईयर. फर्नीचर के लिए पे कितना किया बेटा 1000. फर्नीचर कितने का रिसीव हुआ उस समय कोई मतलब नहीं है. लास्ट 2 क्वेश्चन हमने किए थे उसमें भी ऐसे ही था. पेमेंट कितना हुआ बेटा 1000. फर्नीचर कितने का रिसीव हुआ है 150. फर्नीचर कितने का रिसीव हुआ है इससे हमें कोई मतलब नहीं है. पेमेंट कितना किया 1000. सो फर्नीचर ₹1000. क्लियर? नेक्स्ट वन, sundry expenses ₹1000 were accrued during the year, out of which 150 are to be paid. sundry expenses 1000 पेड नहीं किए. sundry expenses 1000 हुआ है, जिसमें से अभी 150 आपको पेड करना है. तो 1000 की कोई चीज़ परचेज करेंगे और 150 अभी उसमें से पे करना है. तो हमने पे कितना किया होगा. सो 1000 माइनस 150 इज इक्वल टू 850. तो पेमेंट कितना हुआ 850. क्लियर है? टोटल ऑफ डेबिट साइड जो है आपका 9200, 5000 प्लस 4200, टोटल कितना होगा 9200. डेबिट टोटल जो भी है बेटा उसमें से क्रेडिट टोटल माइनस करेंगे और रिमेनिंग अमाउंट ट्रांसफर टू बैलेंस CD. So total of debit side 9200 less total of credit side, remaining balance transfer to balance CD.
तो आज जो हमने आपको एक्सप्लेन किए, लास्ट से स्टार्ट किया है मैंने कि आपको सारे लास्ट के क्वेश्चन क्रिटिकल लगे, 9th 8th एंड 7th, ठीक है ना। इसके मैं आपको क्लिप भेज दूंगा बेटा, क्वेश्चन के, सॉल्यूशन के नहीं भेजूंगा अभी, और बाकी क्वेश्चन के स्लिप भी वो भेज दूंगा क्लिप आपको, 1st to 9th तक सारे क्वेश्चन के क्लिप भेज दूंगा। 7th 8th 9th मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, बाकी क्वेश्चन आप लोग पर्सनली करके देखें, ठीक है। और आप लोगों को शिकायत है यूट्यूब पे क्लियर नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सारे क्वेश्चन की क्लिपिंग आपको भेज देता हूँ, सॉल्व की क्लिपिंग भेज देता हूँ, तो वो पर्सनली भी आप उसको देख सकते हैं। आपको लिंक भेजी हुई है सभी डाउनलोड मटेरियल की, वो लिंक आप देख सकते हैं। ये ध्यान रखें कि अभी आपके पास बुक नहीं है तो क्वेश्चन रजिस्टर में ही लेफ्ट हैंड साइड डाउनलोड करें, या लेफ्ट हैंड साइड रजिस्टर में आप लिख लीजिए क्वेश्चन को, और राइट हैंड साइड उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम कभी भी क्वेश्चन करते में आए तो मुझे कॉल कर लीजिए, तो मैं सभी व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ये पहुंचा दूंगा क्वेश्चन। थैंक यू।